Assalamualaikum students. My name is Abiha and I hope you all are doing well. Today's our topic is nervous system. आप कहीं चलते जा रहे हो, आपको ठोकर लगती है, आप फ़ौरन से अपना पाँव उठाते हो या आप गर्म कप उठा लेते हो तो आप फ़ौरन से उससे अपना हाथ खींचते हो। तो ये कौन है जो आपको फ़ौरन मजबूर करता है कि अपना हाथ खींचो या आप अपना पैर पीछे हटाओ? तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है। हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में नर्व्स फैले हुए हैं जो मैसेज एक दूसरे तक ट्रांसमिट करते हैं, कंडक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं, और इस तरह हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है और हम अब इसके रिज़ल्ट में अपना हाथ खींच लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में एक प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा है जो मैसेजेस कंडक्ट करता है, बॉडी के फंक्शंस को साथ लेके चलता है, और इस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली इसकी टू काइंड्स हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। वन इज़ आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम and second one is peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो इसमें मेनली होता है हमारा। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका काम ये है कि इसने पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैलाए होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी यही है कि न्यूरॉन्स का सिस्टम, नर्व्स का सिस्टम, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। ये जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कोड को इंफॉर्मेशन देते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जिसके रिज़ल्ट में हम अपना हाथ खींचते हैं या फिर हम अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ से इंस्टेंटली हटाते हैं, हम खुद को पीछे खींचते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है न्यूरॉन और नर्व सेल। यानी कि नर्व्स होते क्या हैं, ये कौन है जो मैसेज सेंड करता है या ट्रांसमिट करता है? तो ये जो किसी भी बिल्डिंग की जिस तरह बेस होती है, उसी तरह जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल हैं ये बेस हैं इस पूरे सिस्टम की, क्योंकि ये मेनली तो यही मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, यही कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी को। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन और नर्व सेल्स हैं। इवन हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कोड में, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स हैं और जो मैसेज को एक दूसरे तक ट्रांसमिट करते हैं। जिस तरह फ़ोन है तो हम जब कॉल करते हैं तो कौन सी चीज़ है जो हम कॉल दूसरे फ़ोन तक चली जाती है? हवा में क्या है ऐसा कुछ? वो बेसिकली वेव्स होती हैं जो कॉल उस फ़ोन तक जाती है। तो उसी तरह ये मैसेज इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के ज़रिए सेंड करते हैं, और जिनको हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। नर्व इम्पल्सेस की मदद से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे तक मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है, और जिसकी वजह से हम किसी भी गर्म चीज़ को, बहुत ही गर्म चीज़ को टच करने के बाद फ़ौरन से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। देखें, ये जो सेंटर में है, मिड में, ये न्यूक्लियस है इसका। ये नर्व सेल का यानी न्यूरॉन का मतलब हमारे मैसेंजर का स्ट्रक्चर है। मैसेंजर मतलब मैसेज सेंड करने वाला। ये सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है और इसकी इर्द की थोड़ा सा फ्लूइड लाइक है कुछ, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं इसका। और जिससे मेनली जो मैसेज रिसीव करता है दूसरों से, एक दूसरे के लोग चेन बने हुए हैं ना, एक दूसरे को मैसेज सेंड करता है, वो अगले को, ये अगले को, और इस तरह पूरी बॉडी में। तो ये चीज़ मैसेज रिसीव करती है। आगे ये एक प्रोजेक्शन बनी हुई है, एक्सन्स, और ये इसका टर्मिनल एंड है। एक्सन्स का टर्मिनल मतलब लास्ट वाला एंड। ये मैसेज आगे सेंड करता है, इसका काम ये है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये मेनली एमसीक्यू के तौर पे पेपर में आता है, और ये लिखा हुआ है कि इम्पल्सेस मे ट्रैवल एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकेंड और एज स्लो एज 0.2 मीटर पर सेकेंड। इम्पल्सेस जो होती हैं, मतलब वो जो मैसेज होता है हमारा, वो अगर उसकी बहुत ही स्पीड हो, बहुत ही ज़्यादा कोई हो, तो 150 मीटर्स होती है एक सेकेंड में, और अगर बहुत ही स्लोली काम करे तो वो 0.2 मीटर्स होगा पर सेकेंड। तो बेसिकली आई होप आपको समझ आ रही होगी कि जो न्यूरॉन्स हैं और नर्व सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के मेन पार्ट्स हैं, मतलब वो बेसिस हैं, वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स हैं जो मैसेज एक दूसरे को सेंड करते हैं, जिसकी मदद से ब्रेन, स्पाइनल कोड और हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम चल रहा है। ये ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं और फिर उसके बाद फंक्शन सारे होते हैं। अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सन्स। केबल लाइक चेन, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए।
बंडल्स हैं एक्सन्स के, इन एक्सन्स के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये बंडल्स हैं इन अ कॉमन शीथ। शीथ मतलब होता है, उर्दू में इसको मयान कहते हैं वैसे, मतलब कवरिंग, एक ही सिस्टम के अंदर, एक क्लोजिंग के अंदर। और नर्व्स होती हैं ट्रांसमिट करती है मैसेजेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं ये जो मैसेज सेंड करते हैं एक से दूसरे तक, इनकी भी अब टाइप्स होती हैं। टाइप्स तो बेसिकली इनकी 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड द लास्ट वन इंटरन्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं ये नर्व इम्पल्सेस को यानी मैसेजेस को सेंस ऑर्गन्स, अब हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी ईयर्स हैं, आइज़ हैं, अब वो 5 सेंसेस होती है ना, एक 6 सेंस भी है, लेकिन जो मेन है वो हमारी 5 सेंसेस हैं, मतलब देखना, सुनना, कुछ या फिर सूंघना वगैरह, ये सब, मतलब ईयर्स, आइज़, स्किन, टंग, नोज़, ये सब हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये नर्व इम्पल्सेस मतलब मैसेजेस को लेके जाते हैं इन और सेंसरी ऑर्गन्स से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। इसमें मेन काम कौन करता है, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स बेसिक 5 सेंसेस जो है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी सेंस ऑर्गन्स जो से मैसेज लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं, मतलब इन 5 से जो रिलेटेड काम होगा वो सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक लेके जाएंगे। सेकंड वन इज़ मोटर न्यूरॉन्स, ये नर्व इम्पल्सेस को, मैसेजेस को हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारे इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं, कैरी टू इफेक्टर्स। सबसे पहले जब कोई भी मैसेज सेंड करना हो, हमारी आइज़ में कुछ है तो सेंसरी न्यूरॉन उसे ब्रेन तक सेंड करेगा, और आगे मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, वो उसे ब्रेन से लेके, ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो ब्रेन से लेके इफेक्टर्स तक लेकेंगे। इफेक्टर कौन होता है, इफेक्टर जो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, और मतलब जब हम अपना बाजू पीछे खींचते हैं, हाथ पीछे खींचते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स को कौन है, हमारे ग्लैंड्स क्या हैं, वो इफेक्टर्स हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन से मैसेज लेके आते हैं इन ग्लैंड्स तक, इन इफेक्टर्स तक, और वो फिर हमारा हाथ खींचते हैं। इनको कहते हैं इफेक्टर्स को द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड, मतलब जो रिप्लाई करते हैं। थर्ड वन इज़ इंटरन्यूरॉन्स, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, मतलब ये हमारे ब्रेन में होते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी बैकबोन के अंदर जो हमारी स्पाइन है, मेन स्पाइनल कॉर्ड, ये उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इंटरन्यूरॉन्स। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान लिंक पैदा करते हैं। लिंक, सेंसरी ऑर्गन्स बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है कि ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, मतलब ये इंस्टेंटली ब्रेन तक जाते हैं। और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, वो ब्रेन से उस चीज़ तक जाते हैं, उस ऑर्गन तक जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो इंटर न्यूरॉन तो दरमियान में लिंक क्रिएट करता है, मतलब वो इनकी लिंकेज को टूटने नहीं देता, वो इनके बॉन्ड को टूटने नहीं देता, ये लिंक क्रिएट करता है इंटर न्यूरॉन। ये जो फिगर है ये सेल बॉडी, ये इसी को ही इन शॉर्ट करके दिखाया हुआ है। जब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करें ना तो ये इसको इन शॉर्ट करके दिखाया हुआ है। ये सेल बॉडी हमारी, और लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये जो देखें डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सन्स हैं, ये चेन पूरी बनी हुई है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक लेके जाएंगे। ये इंटर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन वाले, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन, सारा सिस्टम वही है। अब इसके बाद ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स को कहेगा कि वो फ़लाँ ऑर्गन तक जाए और फ़लाँ काम करे, मतलब हमारे मसल्स को, हमारे ग्लैंड्स को फंक्शन परफॉर्म करने का कहेगा। ये देखें एरो से, ये इधर और ये इधर, ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है, और ये सबका स्ट्रक्चर सेम ही ऑलमोस्ट। ये देखें इसका ये स्ट्रक्चर, ये आगे डेंड्राइट्स, इस तरह ये पूरी बॉडी में लिंक क्रिएट कर रहे हैं, पूरी बॉडी को जोड़ के रखे हुए हैं। इसी तरह ही हमारी बॉडी काम करती है।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं से आपको प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन नो टाइम। थैंक यू सो मच।